हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पे। तो वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है और जैसे कि आप सभी को पता है आज है 14 अप्रैल। तो आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम बाबा साहब के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। बाबा साहब के बारे में बात करेंगे ज़रूर कभी किसी और दिन, लेकिन आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिस मूवी से जो है लोगों को बड़ी ही परेशानी हो रही है, बड़ी ही चिंता सता रही है कि पता नहीं क्या सच ये मूवी दिखा दे या क्या वो काली करतूतें क्या वो काली करतूतें फिल्म दिखा दें जो इतिहास में हुई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म फूले के बारे में, जो कि 11 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, 11 अप्रैल को। लेकिन 11 अप्रैल को फूले जी की जयंती पर, ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती पर ये फिल्म रिलीज़ होनी थी। लेकिन एक समाज है जो कि अपने आप को बड़ा उच्च और बड़ा ही सम्मान की नज़रों से लोगों को दिखाना चाहता है कि हम बहुत उच्च हैं, हम बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, और दूसरे एक वर्ग को नीचा दिखाता है। तो उस समाज के लोगों को शायद इस फिल्म से बड़ी ही दिक्कत हो रही है कि कहीं उनका इतिहास खुलकर के सामने ना आ जाए कि उन्होंने भारत के मूल निवासियों पर कितना अत्याचार किया, उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना अत्याचार किया। तो ये जो फिल्म है ज्योतिबा राव फूले, उनकी जो धर्म पत्नी थी सावित्रीबाई फूले के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, खासकर महिलाओं को। और वो सिर्फ एक समुदाय की महिलाएं नहीं, ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं को भी शिक्षित करने का काम उन्होंने किया है, दलितों को भी शिक्षित करने का और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी शिक्षित करने का काम किया। हर समाज की महिलाओं को, खासकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम, और खासकर महिलाओं का जो पहला स्कूल था वो भी सावित्रीबाई फूले ने ही खोला था। तो ज्योतिबा राव फूले जो कि उनके पति थे, उन्होंने समाज में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए और सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कई सारे ऐसे विधवा पुनर्विवाह करवाना चाहिए, इन सब समाज के जो मुद्दे हैं जो महिलाओं को दबा कुचला बनाते हैं, इन पर उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई। और वो एक तरीके के समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिवाद पर बहुत गहरी चोट वो हमेशा मारते हुए आए थे। तो ये जो फिल्म इनके जीवन पे आधारित फिल्म है, इस फिल्म पर जो है ब्राह्मण संगठनों के तीखे विरोध की वजह से महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जिंदगी पर बनी फिल्म फूले आखिरकार उनके जन्मदिन यानी 11 अप्रैल को तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाई। तो फूले का जो ट्रेलर था वो 24 मार्च को आ चुका था। तो ट्रेलर की जो आते ही 24 मार्च को ट्रेलर आ चुका था। ट्रेलर के आते ही आनंद दवे ने फिल्म में खामियां गिनाई और कहा कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि फिल्म में अश्वेत ब्राह्मण समुदाय की मदद को दिखाया जाना चाहिए। आनंद दवे ने आगे कहा कि फिल्म की कहानी एक तरफा जान पड़ती है, जबकि इसे समावेशी होना चाहिए। आगे जो है ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष आनंद दवे ने आरोप लगाया कि फूले फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की जो कहानी बताते हैं ज्योतिबा राव फूले की जीवनी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं। अंबेडकर के बारे में सब जानते हैं, उन्हें सब पहचानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके सम्मान में शायद वो बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ज्योतिबा राव फूले जी की बात हो रही है जो उनसे पहले ही दलित समुदाय के लिए बहुत कुछ करना चाहा और करा भी, और महिलाओं के लिए खासकर। तो उनके जीवन पे अगर फिल्म आ रही है तो किसी को क्यों परेशानी हो रही है, किसी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या ये जो समाज है इसने दलितों पे अत्याचार नहीं करता है, नहीं कर रहा है? इस टाइम पर भी आपने कई सारी खबरें पढ़ करके परेशान हो जाती हूँ, और पढ़ के समझ में नहीं आता है कि मैं किस खबर पर वीडियो बनाऊँ। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा?
तो आज भी कोई समाज बदला नहीं है, जातिवाद कहीं पर जाकर जो है छुपा बैठा है, लेकिन है ज़रूर, दिखाई पड़ जाता है कभी ना कभी, हमेशा ही अखबारों में तो हमेशा ही दिखाई पड़ जाता है। तो इस फिल्म में जातिवाद को बहुत उजागर किया है, किस तरीके की वेदना, किस तरीके के समाज में छुआछूत जो होता था उस टाइम पे उसको दिखाया गया है। और ज्योतिबा राव के जी के सम्मान में ये फिल्म 11 तारीख को रिलीज़ होनी थी, लेकिन इसे रिलीज़ होने से रोक दिया गया। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी ऐसी फिल्म को प्रमोट करते हैं जैसे कि फिल्म जिसमें औरंगज़ेब के बारे में, उसकी क्रूरता के बारे में दिखाया जाता है, तो आप लोग फिल्म को प्रमोट करते हैं, उसे देखने जाते हैं और बढ़ चढ़ करके बड़े से बड़े नेता भी उस फिल्म को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी फिल्म देख करके जहां उनकी कब्र को खुदवाने तक का नौबत आ जाती है, तो क्या एक ऐसी फिल्म जो सच्चाई दर्शाती है, जो उनकी सच्चाई दुनिया को दिखा रही है, तो इस फिल्म से समाज डरा हुआ क्यों है? क्या समाज में इस फिल्म से जातिवाद बढ़ेगा? जातिवाद तो खुद में बढ़ा हुआ है, जातिवाद कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। वो तो आज अंबेडकर जी की जयंती है, तो उनको याद करते हुए उनकी देन है जो आज महिलाएं और दलित समाज कुछ हद तक अपने उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समाज को दलित किसने बनाया? इस समाज को पिछड़ा कौन कहता है? ये जो समाज है, ये जो भारत के मूल निवासी हैं, इन्हें दबा कुचला कौन कहता है? दलित समुदाय, बहुजन समुदाय, ये सारे शब्दों का प्रयोग कौन समाज करता है? क्यों समाज को अलग थलग ये लोग करना चाहते हैं? अपने आप को उच्च और एक समुदाय मूल निवासियों को दबा हुआ ताकि वो राज कर सके। तो ये फिल्म ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में दर्शाती है, दलितों के प्रति हुए अत्याचार को दिखाती है। तो अगर कोई डरा हुआ है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। अगर किसी समाज को इतना ही डर लगता है अपनी सच्चाई देखने का कि उन्होंने क्या अत्याचार किया है। अच्छा, ये फिल्म जातिवाद कैसे बढ़ाती है, मुझे ये भी समझ नहीं आता। क्या किसी के हुई क्रूरता को तो आप लोग दिखाते आ रहे हैं, चाहे आप कौन कौन सी फाइलें मूवीज़ लेकर के आ जाएं, या कौन कौन से औरंगज़ेब की क्रूरता दिखा दें, तो फिर इस समाज की क्रूरता अगर दिखा दी तो इन्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? तो बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले जी की जो ये पिक्चर है, इसकी रिलीज़ डेट 11 से उनकी जयंती पे नहीं हो पाई। इस हद तक आप देखिए कि कितना दबाया जाता है यहाँ पे, अपनी आवाज़ रखने पर लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। अब ये जो फिल्म है ये अब 25 अप्रैल को रिलीज़ होगी, तो आप लोग फिल्म ज़रूर देखिए। और किस हद तक जो क्रूरता है हमने किताबों में पढ़ी है वो आज टेलीविज़न पर सामने देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए और सवाल कीजिए उस समाज से, क्यों वो मूल निवासियों को पिछड़ा हुआ, दबा हुआ, दलित और बहुजन नामों से पुकारता है? क्यों वो उसे अपने बराबर नहीं समझता है? आखिर क्यों? ये सवाल मैं आज पूछना चाहती हूँ। तो अंबेडकर जी की जयंती पर मुझे बड़ा लगा कि अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं सुनना चाहता। सब अपने आँख, कान और मुंह बंद करके बैठना ही ज़्यादा उचित समझते हैं। सिर्फ अपने और अपने परिवार का ही सब लोग सोच के चलते हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब वीडियो को ही एंड करती हूँ। बाकी ये समाज का दोगलापन है कि वो एक समाज को पिछड़ा हुआ बताता है, उस पर राज करना चाहता है, और ऐसी ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो कि समाज के तौर पर दिखाई जा रही हैं, और कितनी उससे जो है समाज में हिंसा भड़क सकती है। लेकिन एक अपने के कारनामों को वो छुपाना चाहती है कि उन्होंने किस हद तक दलितों को दबाया, दलितों का शोषण किया। तो ये समाज का दोगलापन है। ये अपने आप को उच्च पदों पर रहना चाहते हैं हमेशा से। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, देखते हैं और क्या मैं कुछ लेकर के आ सकती हूँ आपके लिए। मैं यहाँ अपनी आवाज़ ही रख सकती हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात
है। आज किसी की बारी है तो कल आपकी बारी भी ज़रूर आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।